हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो, फिजिकल हो, रिश्तों में हो, एक ही प्रॉब्लम आती है। किसी के भी जीवन में 10 इकट्ठी नहीं आई कभी भी, लेकिन उस एक को हम कैसे फेस करते हैं ना, उसके बाद डिसाइड होता है कि वो एक ठीक हो जाती है या एक और क्रिएट हो जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम आई, मैंने बहुत ज्यादा यहां चिंतन किया, मैंने उसको हील ही नहीं किया, मेरे शरीर में एक्स एंड पेन शुरू हो जाते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की। मैं इरिटेटेड रही, फ्रस्ट्रेटेड रही, मेरे रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं। फिर हम अपने परिवार को बोलते हैं, समझो ना मेरे बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम चल रही है। तो बिजनेस में चल रही है ना, लेकिन उनको भी बोलते हैं मुझे टॉलरेट करो मेरे व्यवहार को, क्योंकि मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है। वो 2 दिन ही टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम 6 महीने चल गई, उतने 6 महीनों में रिश्तों पर असर पड़ने लग जाएगा। वो प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? तो प्रॉब्लम एक आती है, उसके बारे में सही नहीं सोचा तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करते हैं। तो लाइफ कैसी है? कैसी लाइफ चल रही है? हाँ, परफेक्ट चल रही है, एकदम परफेक्ट। कितनी परफेक्ट? देखो, बोलते हुए आपका चेहरा कितना अच्छा लग रहा है। दिस इज द वाइब्रेशन। अभी आप सिर्फ बोलो क्या बताऊं कैसे चल रही है, अभी देखो एनर्जी पूरी चेंज हो जाएगी। सो दिस इज परफेक्ट ना, दिस इज परफेक्ट। कुछ भी अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो भी मेरा स्टेट ऑफ माइंड तो पावरफुल रहना चाहिए, अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आज से अपनी प्रॉब्लम्स, ऑफिस गए वहां सुना देते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे वहां सुना देते हैं, मम्मी पापा को मिलने गए उनको सुना देते हैं, सोशल मीडिया पे लिख देते हैं आजकल अपनी प्रॉब्लम्स। मतलब पूरी दुनिया आए उसके ऊपर कमेंट करने के लिए। नो, नॉट एट ऑल। वेरी डेंजरस टू क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। सबसे दुआएं लीजिए, दुआओं का ऑपोजिट नहीं। तो लाइफ ब्यूटीफुल है, परफेक्ट है ना? तो इसीलिए संकल्पों की भाषा चेक कर लीजिए कि कैसे लिखना है। जो चाहते हैं कि हो, क्या लिखना है? वो है। आप चाहते हैं आपके पास बहुत धन आए, आप लिखो मेरे पास भरपूर धन है। ये नहीं बोलो मेरे पास कमी है मुझे चाहिए। तो कमी और चाहिए ही रियलिटी में आएगा, क्योंकि लॉ है संकल्प से सिद्धि। सो आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं सदा खुश हूं, शांत हूं, स्थिर हूं। आई एम काम स्टेबल ऑलवेज। मैं निडर हूं। आजकल बहुत डर है, ये कई बार हमारा डर नहीं है, जस्ट हवा में बहुत डर आया हुआ है पिछले 2 सालों से। मैं निडर हूं। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फियरलेस। कोई और संस्कार जो चेंज करना है? एनीबडी शेयर, उसको डालें। हाँ, वो हो गया। आई एम शांत हूं, स्थिर हूं, हैप्पी हूं, निडर हूं, कॉन्फिडेंट हूं। सपोज आप फॉर सम रीजन जगहों पर टाइम पर नहीं पहुंचते। कुछ लोगों के पास ये संस्कार होता है, प्यार से लेट आते हैं हमेशा, और वो पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कहते मैंने अपनी घड़ी भी 15 मिनट वो करी, आगे करी। वो क्यों होता है? वो हमारा संस्कार है। सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू रीकोड ओवर हियर। वो हमारा पास्ट का कोई संस्कार है। तो अब वो संस्कार की एक कोडिंग हुई हुई है सोल पर। हमें क्या करना है? उस कोडिंग को चेंज करना है, नहीं तो हम उस कोडिंग से ही चलते रहेंगे। तो हम क्या बोलते हैं? पता नहीं कितनी भी कोशिश करो लेट हो ही जाता है। दूसरा भी क्या बोलता है? इनको रहने दो, कुछ भी समझाओ ये लेट ही आने वाले हैं। तो जितनी बार हम उस लेट शब्द को बोलते हैं, तो वो कोडिंग क्या होती जा रही है? क्या होती जा रही है? वो रीअफर्म होती जा रही है। सो नेवर रीअफर्म अ नेगेटिव वर्ड। तो लोग क्या बोलते हैं? लेकिन वो है ऐसा, तो हम वो ही बोलेंगे। वो है ऐसा, हम वो ही बोलेंगे, तो वो वैसा ही रहेगा। और ही तो हम कहते पहले ये गुस्सा करते थे, अब तो इनका गुस्सा बढ़ गया। बढ़ाने में हम सब भागीदार हैं, क्योंकि हम सारे बोलते हैं बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है। पड़ोसियों को भी बोलते हैं बहुत गुस्से वाले हैं। तो सब लोग बोलते हैं गुस्से वाले हैं, गुस्से वाले हैं, गुस्से वाले हैं। कोडिंग क्या होती गई? कोडिंग क्या होती गई? रीअफर्म। नेवर रिपीट अ नेगेटिव वर्ड। तो अगर मेरे अंदर संस्कार है लेट आने का, अगर किसी और के अंदर संस्कार है लेट आने का, तो संकल्प क्या करेंगे? आई एम
अब आपने बताना है, क्योंकि आपने अपने आप लिखने हैं घर पे अपने मिरेकल्स। आई एम, आई एम, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम डिसिप्लिन्ड, और आई एम पंक्चुअल। एक स्टेप और कीजिए, आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम, क्योंकि जो संकल्प करेंगे वही सिद्ध होने वाला है। आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है। कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं बोलना मेरे पास टाइम नहीं है। आप समय के साथ अपने रिश्ते को अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस चीज के लिए आप बोलेंगे नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो आने भी वाला होगा तो चला जाएगा। कभी भी नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सेहत नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। लैक, लैक, कमी का शब्द कभी नहीं, भरपूरता का शब्द अबंडेंस। कभी भी कमी नहीं। आपको पता है मंदिर, गुरुद्वारे, आश्रम में कभी प्रसाद खत्म नहीं होता। पता है क्यों? वो किसी को कभी देखने नहीं देते कितना है अंदर। आप देखो कड़ा प्रसाद बांध रहे हैं ना, उसको कवर्ड होता है, वो कोई देख नहीं सकता कि कितना है। आप पूछो है, हाँ हाँ बहुत है, बहुत है, बहुत। आखिरी व्यक्ति तक जब तक नहीं पहुंचता ना, वो खत्म नहीं होता। यू नो व्हाई? इट्स ऑल साइंस ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशन। पहले जमाने में घर पे भी नहीं दिखाया जाता था कितना आटा है, कितनी। आजकल हम क्या करते हैं, सब्जी खोलते हैं, ओ इतनी कम है, कैसे पूरी होगी। खाने में शब्द डाल दिया नेगेटिव। कभी भी नहीं नेगेटिव शब्द। कमी का शब्द कभी भी नहीं, भरपूरता।